इस एआई समिट के जरिए भारत पूरे विश्व में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, क्योंकि अक्सर हमने अभी तक देखा था कि देखिए पूरे देश से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अगर आप किसी भी कोने में चले जाएंगे, ये हॉल खचाखच शाम के समय, इधर दिखाइए, इधर वाला हिस्सा, मतलब लोग भरे हुए हैं, उधर हॉल के उस तरफ वो वाले हिस्से में, मतलब लोगों की भारी भीड़ है और जिसकी चर्चा भी हमेशा हो रही है। देखिए दरअसल भारत के सामने 2-3 ऑप्शंस है। एआई के बारे में सबसे बड़ी चीज यही कही जाती है कि एआई के लिए एक एक्सेप्टेंस आने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आंखें बंद कर लेने से एआई चला जाएगा। एआई अब दुनिया में है, आ चुका है। ऐसे में भारत उसकी कैसी अच्छी तैयारी कर सकता है, उसी का एक प्रतीक बन रहा है जब हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड एआई समिट में भारत ने बड़े पैमाने पर आयोजन किया है। विश्व स्तर की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, जो एआई कंपनीज हैं, जो डेटा से रिलेटेड कंपनीज हैं, क्योंकि इस बात पर फोकस जितना भी दिया जाए वो कम है कि भारत के लिए उसका डेटा ही सबसे ड्राइविंग फैक्टर बन सकता है आने वाले वक्त में उसकी अर्थव्यवस्था के लिए। दिलचस्प ये है कि इस क्रिकेट कोच के जरिए, है ना, क्रिकेट कोच, तो पहले तो आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, हमारे सहयोगी यहाँ मिले मुझे। Cyrus also covering for Tech Today. So Cyrus, the interesting part is that मेरी क्रिकेट तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुमसे 1000 गुना अच्छी है और सारे वीडियो भी बना रहे, एक बार दिखा दो तो, एक बार दिखा दो, सब वीडियो बना रहे। So इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेरा वीडियो यही लोग नहीं बना रहे, दिस ऐप इज ऑल्सो, दिस टूल इज ऑल्सो मेकिंग इट, और फिर उस टूल के जरिए वो मुझे बताएंगे कि मेरे शॉट्स में क्या कमी थी या क्या बेहतर था। तो मैम ये ऐप इंटरफेस सिर्फ एक कैमरे के हिसाब से काम करता है। अगर कैमरा जो आपको दिख रहा है, किस तरह आप स्टैंड्स ले रही हैं या किस तरह आप शॉट खेल रही हैं, वो सब रिकॉर्ड होगा। एक एआई आपको बताएगा कि आपको क्या करेक्ट करना है, किस एंगल से बॉल को मारना है, किस एंगल से बॉल को डिफेंड करना है। अच्छी बात यह है, ये सारा एनालिसिस आपको एक ऐप के अंदर आपको मिलता है। तो आपको इस तरह का पर्सनलाइज अपने कैमरे पर, अपने मोबाइल पर आपको आपका वीडियो मिलेगा और इस वीडियो में पूरी कमेंट्री भी होगी। करेक्ट। तो जिस तरह का आप शॉट खेल रहे हैं, जिस तरह खेलना चाहिए, तो देखा आपने, उसमें पूरी कमेंट्री है। अगर आपने कुछ ठीक किया तो वो भी बता रहा है, जैसे मैं तो परफेक्ट कर रही थी, और अगर कुछ गलती भी की है तुम्हारी तरह तो वो भी बता रहा है। ये अच्छी बात है मैम, ये ग्राउंड रूट्स के लिए कितना अच्छा है, जिनको एक्सेस नहीं मिलता अच्छे कोचेस के लिए, तो वो ऐसे एप्स को यूज करके अच्छी खासी एक्सपर्ट कोचिंग मिल रही है उन्हें ऑन अ सिंपल प्लेटफॉर्म। ये है कि इसी एआई समिट में अलग अलग काउंटर्स में आपको अलग अलग इनोवेशन दिखेगा। अब ये चर्चा हमेशा चलती है ना कि क्या इस एआई के जरिए लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, तो वो डर कई लोगों के लिए दूर होगा जब वो देखेंगे कि एक वीवर यानी एक बुनकर किस तरह से एआई का इस्तेमाल करके अपनी साड़ी बेहतर बना सकता है। यानी अगर आप कोई टेलर में, मतलब आप एक डिजाइन दें, आप बोले कि मुझे बिल्कुल उसी डिजाइन की साड़ी बनानी है, वो डिजाइन एआई को फीड कर दी जाती है और उसके बाद जब बुनकर इस सिस्टम पे बैठते हैं तो ये आप लाइन्स देख रहे हैं, यहाँ पर जो लाइट्स हैं, इन लाइट्स के जरिए उनको सिग्नल मिलता है कि अब आगे उनको क्या करना है, क्या नए रंग का धागा डालना है, किस तरह से बुनाई करनी है। तो एआई बुनकर के भी काम आ रहा है और जिसको आप कह सकते हैं क्लीन पावर फॉर एआई, ये भी बहुत दिलचस्प है। आप किसी भी कोने में जाएंगे तो कैसे क्लीन पावर की बात हो रही है, बुनकर के लिए बात हो रही है, इलाज के लिए बात हो रही है, क्रिकेट के खेल के लिए बात हो रही है, डेटा सेंटर्स के लिए बात हो रही है। एआई समिट अपने आप में आने वाले वक्त के लिए भारत की दस्तक है। एआई, क्या नौकरियां चली जाएंगी, क्या खेती बर्बाद हो जाएगी? नहीं, उल्टा एआई आपका साथ दे सकता है। कैसे? जैसे हमने आपको शुरू में ही चर्चा की थी कि क्या एक ऐसी अर्थव्यवस्था भी आएगी जहां पर मिट्टी खुद बताए कि उसकी जरूरतें क्या है। ये एआई के जरिए मुमकिन है। और ये जो सिस्टम है, इसमें ये देखिए, ये मशीन आप देख रहे हैं, इस तरह से ये मशीन लगी हुई है यहाँ पर, ये, और ये आपको बताएगी कई सारी चीजें, जिसमें आपको फिजिकल फैक्टर्स जैसे जो ह्यूमिडिटी है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या बता सकती है। आपको एयर ह्यूमिडिटी, सबसे पहले तो टेम्परेचर कि उसका क्या तापमान है, एयर ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, यूवी इंडेक्स क्या है, प्रेशर क्या है, पीक विंड गस्ट क्या है, क्यूमुलेटिव क्या है, ये सारे फैक्टर्स। अब इसके आधार पर आप ये तय करेंगे कि आपको पानी डालने की जरूरत है या नहीं, यानी इरिगेशन हो, क्रॉप हेल्थ की मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है। अलार्म्स बजेगा अगर ये दिक्कतें हैं। तो किसानों के लिए बहुत सारे फायदे हैं इसके जरिए कि कैसे एआई के जरिए आपको मिट्टी बता रही है कि उसकी जरूरतें क्या है, क्या उसको पानी की उस वक्त जरूरत है या नहीं है। और ये ऐप है, इस ऐप के जरिए वो सेंसर डेटा आपको मिलेगा जिसमें मिट्टी के नीचे क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, जिसमें डेंजरस जोन ये रेड जोन है, उसके बाद से स्ट्रेस वाला ये जोन है, ऑप्टिमम जोन ये है ग्रीन, और ब्लू में आप देख रहे हैं एक्सेस का जोन है। तो आपको इसी के आधार पर ये सॉइल मॉइस्चर के लिए है, तो पानी कितनी मिट्टी में है वो आपको पता चल जाएगा इससे। मतलब ये ऑप्टिमम है तो अभी पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये इधर रहता मतलब आपने पानी ज्यादा डाल दिया खेतों में, और अगर आपने इधर किया है तो ये छोटी छोटी तरीके हैं जिसके एआई के जरिए किसानों की जिंदगी भी आसान बनेगी। तो एआई समिट में एक स्टॉल किसानों के लिए। हमारे साथ अनंत राज क्लाउड्स के एमडी अमित सरीन इस वक्त मौजूद हैं। और अमित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि देखिए, पीएम ने भी फोर्स किया कि कैसे हमारे देश के अंदर हमारी व्यवस्था हो जिसमें हम अपने डेटा को संभालें ताकि डेटा की सुरक्षा भी रहे। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि डेटा अगर वाकई आने वाले वक्त में एकदम सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा इकोनॉमी डिसाइड करने में, तो उसकी वजह क्या है, आप क्या क्या करते हैं और क्या सोचकर आगे बढ़ते हैं? देखिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा,
हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे, लीडर थे, जिन्होंने डेटा लोकलाइजेशन की बात करी। अगर आप देखिए, उन्होंने 2019 में ये बात करी कि डेटा लोकलाइज होना चाहिए। और आज आप देखिए, एक सिर्फ 7 साल के समय में आज ये सपना साकार होता नजर आ रहा है। हर कंट्री में, हर भारतीय के लिए बड़ी फक्र की बात है। अब डेटा का ये है, डेटा जहां इंफॉर्मेशन होगी, आप देखो न्यूज, जैसे आपने सही कहा कि पहले ऑयल था, अब ऑयल की जगह जहां इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास जितनी नॉलेज होगी, अगर आप देखें हम मिडिवल टाइम्स में भी जाएं तो जिसके पास जितनी नॉलेज होती थी वो उतना जल्दी ग्रो करता था। और डेटा एक तरीके से नॉलेज है, आपको किसके बारे में कितनी जानकारी है, ये सबसे जरूरी है। अंजना जी को पहली बार देखा और समझ में नहीं आया कि ये एआई है, क्योंकि एआई इतना एडवांस हो गया है। तो अंजना है AI आपको समझ नहीं आ रहा है। AI समिट में सब चीज AI दिखता है। चलिए।